सभी को तो चलिए आज फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। आज एक नया चैप्टर मैंने लिया है जिस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी क्या, न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा कैसे हमारे कोई भी चीज जो करते हैं उसका कंट्रोल कैसे होता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले आपके इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि ये मैंने अपने आज बनाया है। ठीक है, देखिए, विच लेवल डिस्कस इन लास्ट टू चैप्टर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट टू चैप्टर यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक लास्ट चैप्टर जो है उस दोनों में चैप्टर में किस लेवल पे डिस्कस किया गया। पहला है मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल या ऑर्गेनिक लेवल या नन ऑफ देम। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करना है और आप इस चैप्टर के यानी इस यूनिट जो शुरू हुआ उसके फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया गया इंट्रोडक्शन में जो साइंटिस्ट के बारे में दिया जाता है वहां आप पढ़िएगा और मुझे आप जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे आज का चैप्टर है मेरा न्यूरल सिस्टम यानी ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को कैसे किस भाग में बांटा गया है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। थोड़ा पहले जान लेते हैं किस किस पार्ट को बांटा गया, कैसे कहाँ सिग्नल पास होता है नहीं होता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है ये दो भाग में बांटा गया है, एक सीएनएस एक पीएनएस। ठीक है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए सीएनएस जो हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है यानी यहाँ पे ही कोई मतलब प्रोसेस होता है, मतलब जो भी मतलब कंट्रोल होता है सारा चीज यहीं से होता है। यानी कहा जाए तो एक घर का ये कहा जाए तो ये क्या है, एक मेंबर है, मतलब हेड कहा जाए। जैसे हम लोग के घर में सब क्या होते हैं, फादर होते हैं, उसी प्रकार ये क्या है, हेड मेंबर। यहाँ से ही सारा डिसीजन प्रोसेस करेगा, सारा कंट्रोल यहाँ पे होगा, यही सब काम करेगा। ये दो भाग में बांटा गया है, एक ब्रेन एक स्पाइनल कोड। ठीक है, अब इसको रुक जाइए और इसको बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पाते हैं दूसरा पार्ट क्या है, पीएनएस है। और पीएनएस कहा जाए तो जैसे मान लीजिए मालिक तो एक ही रहता है, घर में बहुत सारे नौकर चाकर आते हैं और घर के बहुत सारे मेंबर आते हैं। वो सारा काम क्या करते जैसे पापा मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया तो बोले ये काम करो, तो वो तो काम पापा बोल दिए, बाद बाकी सब काम करेगा, तो बस वही पीएनएस का काम। अब देखते हैं पीएनएस का काम क्या क्या है उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पीएनएस को कितना भाग में बांटा गया। पीएनएस को पहले याद रखिए दो भाग में बांटा गया, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम, एक सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, दो चीज को बांटा गया। किस भाग में बांटा गया, ऑटोनोमिक और न्यूरल सिस्टम में और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये सिग्नल को कैसे पास करता है। मान लीजिए ये तो ऑर्डर दे दिया, अब ये कहाँ से ले जाएगा, किस तक पहुंचाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सीएनएस से लेके हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो, इनवॉलेंट्री मतलब इन मतलब नोट, हमें जिसपे कंट्रोल ना हो उस तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या करता है, ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का उपयोग करता है। यानी अगर मान लीजिए आपके कोई चीज हुआ, सीएनएस में आपको यहाँ पे क्या एक कंट्रोल किया, सीएनएस में कोई बोला कि ये काम करो, अब वो काम को लेके कौन जाएगा, कौन सा, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू वो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को है जिसपे हमारा कंट्रोल, जिसको हम अपने मदद से मतलब जो मूव नहीं कर सकते उस पे कौन ले जाएगा, ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ले जाएगा, ये सिग्नल को लेके जाके वहां पे पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या करेगा, ये सीएनएस से स्केलेटन मसल के पास यानी वॉलेंट्री ऑर्गन जिसपे हमारा कंट्रोल है। जैसे मान लीजिए हम हाथ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये इस पे हमारा कंट्रोल है। अब अगर वही चाहिएगा आप पेट में मान लीजिए पेट को आप मान लीजिए मूव करिएगा तो वो नहीं हो पाएगा, पेट का अंदर का चीज, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज पे हमारा कंट्रोल है उसको उसमें कौन सिग्नल कौन मैसेज ले जाएगा, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम ले जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इसको फर्दर फीड क्या किया गया, डिवाइड किया गया दो भाग में, एक सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एक पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम मतलब क्या, यहाँ पे जस्ट थोड़ा उल्टा है। सिंपैथिक मतलब आज हमको लगता है कि मतलब कोई चीज मतलब सहानुभूति देना, बट यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ये हार्ट पे एक्ट करता है एक मेनली, और हार्ट क्या करता है, ये हार्ट का रेट को बढ़ा देता है। पारा मतलब जो होता है पारा गर्म हो गया, तो इसका मतलब ये वही बता रहा है कि ये मतलब क्या हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, बोले थे जस्ट उल्टा है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को ये डिक्रीज कर देगा पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, और सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ठीक है, आपको इस दोनों चीज को याद रखना है क्योंकि बार बार यहाँ पे आप क्या कंफ्यूज होगा, जस्ट क्या याद रखना, उल्टा है। पारा मतलब हाई गर्म हो जाता बोलता है, तो यहाँ उल्टा समझना कि ये डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। ठीक है, अब चलिए अब उसके बाद पीएनएस को एक और पार्ट में बांटा गया जिसका है विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
इसमें क्या होता है विसरल नर्वस सिस्टम में, इसमें बहुत सारा चीज मिल को बोला जाता है विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले तो जितना नर्व का कम्प्लेक्स, जितना कम्प्लेक्सिटी, मान लीजिए कम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक नर्व निकल के इधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया, चारों साइड जो गया, उस कम्प्लेक्सिटी क्या कहते हैं, नर्व कंपल्स नर्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फाइबर्स होता है, कुछ गेंगलिया। गेंगलिया क्या होता है, गेंगलिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए घर में क्या होता है, एक नौकर चाकर होते हैं, तो उसी को नौकर को जो है ना, वही यहाँ पे गेंगलिया, यानी जो हमारा मेन नर्व है उसका ये सब क्या है, गेंगलिया उसका मतलब वर्कर है कहा जाए तो। ठीक है, अब प्लेक्सिस मतलब क्या होता है, प्लेक्सिस मतलब जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है, ब्रांचिंग होता है किसका, वेसल्स का। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज इंपल्स ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कहां से, सीएनएस से विसरल और विसरल से सीएनएस होता है, ये वाइस वर्सा चलते रहता है, यानी यहां से यहां भी जाएगा और यहां से यहां भी जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अब देखिए ये सारा चीज क्या है, पीएनएस का पार्ट है। उसके बाद पीएनएस को दो और भाग में बांटा गया है, एक क्रेनियल, एक स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, और ये है इसका आपको एक चीज याद रखना, आपको यहाँ पे नंबर याद रखना है। क्रेनियल नर्व कितना होता है, 24 होता है, और स्पाइनल नर्व कितना होता है, 62 होता है। याद रखिएगा मैंने नंबर कहा है, पेयर नहीं कहा है। पेयर अगर भी पूछा जाए तो ये कितना होता है, 12 पेयर ये होता है, क्रेनियल नर्व होता है, और स्पाइनल नर्व कितना होता है, 31 पेयर हो जाता है। आपको ये यहाँ याद, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपको पेयर ना करें, क्योंकि हर जगह पेयर दिया रहता है, हम इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, नंबर लिखा है। आपको हो सकता है क्रेनियल भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसी के बारे में फिर से बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।